प्रशासन ने जीडीसी कैंपस हॉस्टल से छात्राओं को किया बाहर। बिल्डिंग मरम्मत की मांग छात्राओं को पड़ी भारी। आज जीडीसी कैंपस अनुसूचित जाति हॉस्टल की छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय के सामने हॉस्टल स्थानांतरण न किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर महोदय ने छात्राओं को अभी अपने पूर्व स्थान में रहने का आश्वासन दिया है और स्वयं ही उस स्थान की जांच और सुरक्षा की जानकारी लेने हेतु छात्राओं को आश्वस्त किया। छात्राओं ने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर के समक्ष ये मामला लाया कि जीडीसी के अंदर अनुसूचित जाति बालिक छात्रावास भवन क्षतिग्रस्त था, जिसकी शिकायत मरम्मत के लिए कलेक्टर महोदय से की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप कलेक्टर एवं प्रबंधन द्वारा भवन मरम्मत के स्थान पर जीडीसी कैंपस से छात्राओं का हॉस्टल स्थानांतरित कर धोबिया टंकी गुड़ चौराहा कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर कल्पना वर्मा से बात करने पर यह स्पष्ट हुई बात कि हॉस्टल के मरम्मत की आवश्यकता थी। साथ ही शहर के 6 छात्रावासों को बंद कर 6 मंजिला नवीन इमारत में छात्राओं को शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर पूर्ण रूप से सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे, क्योंकि बालिकाओं की सुरक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। अपने ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब छात्राओं को मनमानी करने से रोका जाता है तो इस तरीके के आरोप लगना एक सामान्य बात है। मैं एक जिम्मेदार अभिभावक की भूमिका में छात्रावास अधीक्षक हूँ। गलत दिखाई देने पर तो मना करना मेरा काम है, मामला जो भी हो, लेकिन प्रशासन की नीयत साफ दिखाई नहीं देती कि जितनी आवश्यकता एक नवीन भवन की है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में होने वाले सुविधाओं से बचाने का भी होना चाहिए। हॉस्टल में ज्यादातर बालिकाएं कन्या महाविद्यालय की थी, जिन्हें महाविद्यालय आने के लिए समय और संसाधन दोनों की बचत होती थी। लेकिन प्रशासन के इस निर्णय से छात्राओं को सुरक्षा के साथ साथ उनके अभिभावकों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ने से नहीं रोका जा सकता। इस समय प्रदेश में हो रहे विकास इतने बेतरबियत तरीके से हो रहे हैं कि उससे शासकीय संपत्ति और संसाधनों की क्षति होने के साथ साथ संबंधों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सर, मेरी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग को न्यू बिल्डिंग की मांग हम लोग किए थे, न्यू बिल्डिंग दी भी जा रही, लेकिन हम लोग ऐसी जगह दी जा रही है कि वहाँ दूर भी है और हम लोग वहाँ शराब की दुकानें हैं जो दिन रात बराबर शराब पी के वहाँ पे बहुत सारे लड़के लोग रहते हैं और गंदा माहौल ही है वहाँ का। हर तरीके से वहाँ असुविधा हम लोग प्रदान कर रहे हैं अपने में, तो हम लोग वहाँ न चाहते हुए वो बिल्डिंग हम लोग कैंपस जीडीसी कैंपस के अंदर ही न्यू बिल्डिंग दी जाए, और अगर नहीं दे रहे हैं तो उसी की मरम्मत करा के और इसमें दी जाए, जीडीसी कैंपस के अंदर ही वही बिल्डिंग दी जाए और सीट भी बढ़ाई जाए। हम लोग को पीजी लड़कियों के लिए सीट नहीं, हॉस्टल नहीं दी जा रही है मैडम। वो हम लोग रह भी रहे हैं जबरन, तो मैडम हम लोग को अशब्दों का इस्तेमाल करती हैं, बोलती हैं कि यहाँ लड़कियाँ धंधा करती हैं, चोरी होती किसी और के यहाँ, हम लोग नहीं रहते हैं प्रेजेंट, फिर भी हम लोग को बोला जाता है कि यहाँ लड़कियाँ धंधा करती हैं और लड़कियाँ, तुम लोग पीजी की लड़कियाँ हैं, कुछ ना करो, घर न जाओ, पढ़े लिखो ना, बस यहीं डिग्री लेते रहो और यहीं रह के बच्चे पैदा कर लो और यहीं रहो, यहाँ से कहीं ना जाना। इस तरह के डॉक्टर कल्पना मैडम खुद हम लोग को बोलती हैं, सामने कई सारी लड़कियों के सामने इस तरह गंदा शब्द इस्तेमाल करती, और हम जीडीसी की मैडम भी आती हैं तो हम लोग को शब्द इस्तेमाल करती हैं। ये सारी चीज़ें शब्द बोला जाता है, लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है कॉलेज कैंपस में होते हुए, और कॉलेज कैंपस के बाहर इनको बिल्डिंग दी जा रही है। वहाँ बिल्डिंग के पास एक शराब की दुकान है, शराब के दुकान के पास असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। तो ये सारी कॉलेज की लड़कियां किस वो पढ़ाई भेजते हैं अपने बच्चों को बाहर पढ़ने, यही जाके करते हैं बाहर। हम ये भी कहना चाहेंगे मैम लोगों से, और हम लोग अंदर बिल्डिंग दी जाए, हम लोग बाहर कैंपस के अंदर बाहर नहीं रहने के लिए वहीं दी जाए, चाहे पुरानी बिल्डिंग मरम्मत करा के दें। हम लोग सीट बढ़ाई जाए और वहाँ की बिल्डिंग जो है तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, नहीं तो जाएंगे। हम लोग को वही जीडीसी कैंपस के पास चाहिए और मुझे वहाँ से अलावा नहीं चाहिए। अगर देना ही है तो जीडीसी कैंपस पर इतनी सारी न्यू बिल्डिंग बनी हुई है तो वहीं हम लोग को दिया जाए। आज आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, किस उपलक्ष्य पे आए हैं? मैं बसपा जिला अध्यक्ष रीवा एडवोकेट अमित कर्नल। आज ये जीडीसी छात्रावास की सभी छात्राएं हैं और ये बहनें इसलिए परेशान हैं कि
इनका जो छात्रावास है तो इनका जिसमें ये रह रही हैं उस बिल्डिंग से शिफ्ट करके इनको दूर जो है ध्रुवीय टंकी के पास जो है तो भेजा जा रहा है, जहां उस बिल्डिंग के जो आसपास जो है शराब का जो दुकान है और उसके कारण शराबियों का डेरा हमेशा वहां पर बना रहता है। इन बच्चियों को जानबूझ के वहाँ शिफ्ट किया जाता है, जबरन बेड इनका उठा ले जाकर वहाँ वार्डन द्वारा जो है तो अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हुए वहाँ ले जाया गया और सभी बच्चे इतना परेशान हैं कि ये कुछ इनको दिखा नहीं, इसलिए कलेक्टर साहब से अपनी गुहार लगाने आए हैं। वहाँ पर जो है तो शराबियों के द्वारा कई वैसे भी अमानवीय घटनाएं घटती रहीं। अगर ये बच्चियाँ वहाँ पर रहीं तो इनके साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं कल को घटेंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जब न्यू बिल्डिंग वहीं जीडीसी कैंपस के अंदर है तो इनको देने में क्या दिक्कत है? वहाँ इनकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जीडीसी कैंपस में है तो हम लोगों का कॉलेज भी पास है, कोचिंग भी पास है और सारी सुविधाएं हमको पास में है, तो हम जीडीसी कैंपस में ही रहना चाहते हैं, या कि जिस छात्रावास में ये रह रही हैं उनकी मरम्मत करा के और जो है तो उसी में रहने दिया जाए, या कि फिर इनको बड़ी ही चिंता है छात्राओं की। तो जो न्यू बिल्डिंग बगल में बनी है, भले वो एजुकेशन डिपार्टमेंट की या कि ट्राइबल की, तो उनसे बात करके आपस में अधिकारी और कलेक्टर साहब सब लोग बैठ के आपस में ये बात करें। इन्हीं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो प्रशासन है, नहीं तो मतलब क्या, जब ये बच्चियों के